नमस्कार दोस्तों, आरसीएन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। रोजगार की ताजा खबरें। आज 22 अप्रैल 2019 है और आज की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं आइए जान लेते हैं। लेकिन इन बड़ी खबरों को जानने के पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। अब आइए आज की पहली बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर संघ लोक सेवा आयोग की है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा CAPF 2018 DAF के लिए अधिसूचना जारी किया गया था 398 पदों के लिए, जिसके आवेदन की तिथि 14 जनवरी 2019 थी और आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2019 थी। जो 398 पदों के लिए आवेदन जारी किया गया था उसके परीक्षा की तिथि की घोषणा हो गई है। परीक्षा 12 अगस्त 2019 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 12 अगस्त 2019 को आयोजित की जाएगी। आपका चयन किस आधार पर किया जाएगा, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। उम्मीदवार का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, फिजिकल एवं मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों ने CAPF 2018 DAF के लिए आवेदन किया है वे सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी शुरू कर दें अच्छी तरीके से और स्पीड बढ़ा दें, क्योंकि 12 अगस्त 2019 को इसकी परीक्षा होगी। अब आइए दूसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर NDA परीक्षा को लेकर है। NDA की परीक्षा 21 अप्रैल 2019 को आयोजित की गई थी। नेशनल डिफेंस एकेडमी अर्थात NDA की परीक्षा में पेपर देख अभ्यर्थियों के चेहरे पे मुस्कान आ गया। पिछले साल की तुलना में इस बार गणित और समान अभिरुचि के पेपर अधिक संतुलित रहे। विशेषज्ञों का दावा है कि अगर अभ्यर्थियों ने 40 से 45% सवाल सही किए होंगे तो लिखित परीक्षा में उसकी सफलता तय है। पहली पाली में गणित का पेपर था। इसमें कुल 120 सवाल पूछे गए थे। प्रत्येक सवाल 2.5 अंक के थे और पूरा पेपर 300 अंकों का था। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले पेपर आसान था। मेजर कलसी क्लासेज के एकेडमी डायरेक्टर सौरभ सिंह के अनुसार गणित के पेपर में 120 में से 70 सवाल ऐसे थे जिन्हें हल करने में ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ी। यही वजह है कि अभ्यर्थी इस बार काफी राहत महसूस कर रहे हैं। पेपर संतुलित था और अभ्यर्थी एवं विशेषज्ञ भी इससे संतुष्ट थे। दूसरी पाली का पेपर समान अभिरुचि का था। समान अभिरुचि के पेपर पिछले साल की तुलना में अधिक संतुलित रहे। पेपर 3 खंडों में बटा हुआ था। पहले खंड में अंग्रेजी, दूसरे खंड में सामान्य विज्ञान और तीसरे खंड में समान अध्ययन से जुड़े 50-50 सवाल पूछे गए थे। कुल 150 सवाल पूछे गए थे। प्रत्येक सवाल को हल करने के लिए 1 मिनट का वक्त था। पेपर 600 अंकों का था और प्रत्येक सवाल के लिए 4 अंक निर्धारित थे। कैप्टन बात्रा क्लासेज के डायरेक्टर विकास दुबे के अनुसार समान अध्ययन में 10 से 12 सवाल, हिस्ट्री 10 से 20 सवाल, भूगोल 5 से 7 सवाल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बाकी सवाल अर्थशास्त्र एवं समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए थे। परीक्षा में माइनस मार्किंग भी थी और गलत जवाब देने पर प्रत्येक सवाल के निर्धारित अंक कट जाते थे। विशेषज्ञों का कहना है कि अभ्यर्थियों ने अगर 40 से 45% सवाल सही किए होंगे तो उनका सिलेक्शन पक्का है। 61% अभ्यर्थी उपस्थित रहे परीक्षा में। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब किसी परीक्षा का पेपर आसान आता है तो उसमें मेरिट हाई जाती है। जब किसी परीक्षा का पेपर आसान आता है तो उसमें मेरिट हाई जाती है। इसलिए अब इसके मेरिट को देखना होगा कि इसकी मेरिट कितनी जाती है। आसान सबके लिए होगा, जो तैयारी कर रहे होंगे सभी अच्छा किए होंगे। कोई ज्यादा किया होगा, कोई कम किया होगा। जो ज्यादा किया होगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो आसान पेपर की वजह से इसकी मेरिट हाई जाने की संभावना जताई जा रही है। अब आइए तीसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। यूपी PCSJ परिणाम को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि मई में हम फाइनल रिजल्ट घोषित कर देंगे।
लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत कम है कि मई में फाइनल रिजल्ट यूपी पीसीएसजे का आ जाएगा, क्योंकि अभी तक यूपी पीसीएसजे का मेंस का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। जब मेंस का परिणाम घोषित होगा उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो सूचना प्राप्त हुई है कि यूपी पीसीएसजे का परिणाम अप्रैल में तो नहीं आएगा, मई के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह तक यूपी पीसीएसजे का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकता है। उसके बाद इंटरव्यू का डेट निर्धारित होगा। इसका जो फाइनल रिजल्ट है वह जून के अंतिम सप्ताह तक आने की संभावना है। जून के अंतिम सप्ताह तक आ ही जाएगा किसी भी हाल में। मई में तो संभावना नहीं है कि मई में इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन जून के अंतिम सप्ताह तक जरूर आ जाएगा, जो जानकारी प्राप्त हुई है। अब आइए चौथी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। चौथी बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ा हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 40 और 45%, 60 और 65% कटाफ को लेकर मामला फंसा हुआ है। सरकार डबल बेंच जाने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि 28 अप्रैल के पहले सरकार डबल बेंच चली जाएगी। अगर सरकार नहीं जाती है तो अभ्यर्थियों ने मन बनाया है, अभ्यर्थियों की तैयारी भी है, वह डबल बेंच जाएंगे 60 और 65% कटाफ को लेकर। शिक्षा मित्रों का कहना है कि 40 और 45% कटाफ रहे, और बीएड डिग्री धारक जो अभ्यर्थी है उनका कहना है 60 और 65% कटाफ रहे। मामला यहीं फंसा हुआ है। अब 28 अप्रैल का वेट करिए। अगर सरकार नहीं जाती है तो अभ्यर्थियों ने भी तैयारी कर ली है। अभ्यर्थी 60 और 65% कटाफ को लेकर कोर्ट में जाएंगे कि 60 और 65% कटाफ रहना चाहिए। शिक्षा मित्र तो अपना केस लड़ रहे हैं 40 और 45% को लेकर। लखनऊ की हाई कोर्ट बेंच ने जो है आदेश इस पर सुना दिया है। अब डबल बेंच जाने की बारी है। सरकार जाएगी। सरकार नहीं जाती है तो अभ्यर्थी जरूर जाएंगे। सरकार की मंशा है कि जून में इसका आदेश आ जाए, जो भी डिसीजन हो, और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जुलाई में दे दिया जाए। अब आइए पांचवी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। पांचवी बड़ी खबर यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा जो 15 अप्रैल 2019 को हुई थी उसके बारे में है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में भारांक का जो कार्य चल रहा है उसका कार्य 15% समाप्त हो चुका है। अब 85% बचा है। कार्य तेजी से हो रहा है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने एजेंसी को यह कार्य सौंपा है। एजेंसी जल्द से जल्द कार्य पूरा कर देगी और जल्द से जल्द बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। 15 मई के पहले बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अब आइए छठवीं बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। छठवीं बड़ी खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। अभी तक 25,000 से ऊपर अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और 72,475 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। केवल शुल्क जमा करना बाकी है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा बीए में प्रवेश के लिए आवेदन आए हैं 39,918 और आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने वालों की संख्या 17,167 है। उसी प्रकार प्रास्नातक में 17,592 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और 4,005 अभ्यर्थियों ने आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। तो जिस तरह गति बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि अब की बार सीटें नहीं बचने वाली, कभी भी नहीं बचती हैं। तो अब की बार कंपटीशन थोड़ा तगड़ा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए। अब आइए सातवीं बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। सातवीं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। अभ्यर्थियों ने बहुत धरना प्रदर्शन किया। आश्वासन 30 मई 2019 का मिला है। 30 मई 2019 तक हम सारे रिजल्ट घोषित कर देंगे। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इसी हफ्ते किसी एक विषय का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसी हफ्ते किसी एक विषय का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी, बड़े विषय का रिजल्ट घोषित किया जाता है या छोटे विषय का रिजल्ट घोषित किया जाएगा।
क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो भी रिजल्ट जारी किया है अभी तक, कुल भर्तियों का 1% रिजल्ट जो जारी किया है वो छोटे विषयों का किया है। अभी तक बड़े विषय का कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो अब यह देखने वाली बात होगी। इसी हफ्ते आपका एक रिजल्ट आने वाला है। जो सूचना प्राप्त हुई है उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों में भेज दें, जिससे उन्हें भी इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।